वो एक अकेला ही चलता था। उसके वश में सारे डार्क फोर्सेस थे, भूत प्रेत, सारे काली शक्तियां, काली जादू, सब उस एक आदमी के वश में। वो आता था तो आपको अकेला आता हुआ दिखता था, लेकिन जब वो हमला करता, ये सब डॉक्यूमेंटेड है वेदों में, पुराणों में, कि उस समय नागा साधुओं पास इतनी शक्ति होती थी। ऐसे नागा साधु भी थे जो हर पौधे को, हर प्लांट को, हर ट्री को, घास के एक तिनके तक को अपने वश में कर लेते, और उनके ऑर्डर्स पे पेड़ और प्लांट्स मूव होते थे। यही मानते ना, पेड़ हिलते नहीं है, एक ही जगह रहते, उनके आदेश पे हिलते थे और आगे बढ़ते थे। अगर आप उनसे युद्ध करने जाते थे ना, तो आप समझ लीजिए उनसे युद्ध करना मतलब एक पूरे जंगल से युद्ध करना, क्योंकि हर पेड़, हर पौधा आपसे लड़ने को तैयार था। एक ऐसा क्लाइन था नागा साधु का जो पक्षियों से बात कर पाते थे, वो पक्षियों को आदेश दे पाते थे, पक्षियों की भाषा समझते थे। ऐसे भी उदाहरण लिखे हुए हैं कि युद्ध में उन पक्षियों से परमिशन ली जाती थी कि आप हमारी मदद कीजिए। उनके पैर में बारूद बांध जाता था और वो ऐसे पक्षी आके आर्मी के ऊपर गिरते थे बम जैसे। मतलब उनको वशीभूत नहीं किया जाता था, उनको हिप्नोटाइज नहीं किया, उनसे बोला जाता, मानव जाति के लिए करेंगे, और पक्षी ये करते थे। नरसिंह है, नरसिम्हा अलग है ना, नरसिंह है, वो एक अकेला ही चलता था। उसके वश में सारे डार्क फोर्सेस थे, भूत प्रेत, सारे काली शक्तियां, काली जादू, सब उस एक आदमी के वश में। वो आता था तो आपको अकेला आता हुआ दिखता था, लेकिन जब वो हमला करता था ना, तो वो सामने वाली आर्मी की परछाई भी काट देता था। मतलब उसकी बोलते ना कि परछाई आपके साथ ही रहती है, परछाई भी साथ छोड़ जाती थी जब वो आते थे। और भूत प्रेत का पूरा एक टोली उनके साथ चलता था जो इन पे हमला करता था, सामने वाला पे, और रात को इनकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी। एक ऐसा समुदाय था जिसको ना इको समझ में आया था, उसका पूरा साइंस वो लोग समझ गए थे उस समय। तो आर्मी पे वो जब चीखते थे, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में चीखना सीख गए थे कि दिमाग के नस फट जाते सामने वाला, कान से खून बह रहा है। ये सब रिटर्न है।